देखिए क्या कह रहा है, यदि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 45 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, नया टाइप है, ए और बी दोनों मिलकर 45 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर दे रहे हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक, बी क्या कर रहा है, अकेला उसी कार्य को 45 दिनों में क्या समाप्त कर रहा है। यहाँ तो कुछ गलती होगा, 45 दिनों में ये 25 डेज होगा। ठीक, क्योंकि ए और बी अगर 45 दिनों में कर रहे हैं तो बी अकेला उसी 45 दिनों में नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब है कि ए बैठा रहेगा। ठीक, अगर ए और बी मिलकर 25 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं और बी अकेला उसे 45 दिनों में कर रहा है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, इस ऐसे क्वेश्चन किस तरह लगाए जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, सॉरी गलती हो रहा है बार बार, 25 दिनों में कर रहा है। ठीक, और बी उसी कार्य को अकेला 45 दिनों में कर रहा है। ठीक, 25, अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, हमें ए का निकालना है ना, तो इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 25 और 45 का 225। देखिए 25 और 45 का 225 होगा लघुत्तम। अब देखिए 25 का ये जो लघुत्तम होता है, ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 225, और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 225 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, और 45 से 225 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ठीक, 45 से 225 में भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक, और 225 में 25 से भाग देंगे तो 9 आएगा। अब देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी क्षमता 9 हो गई और बी की क्षमता 5 हो गई। अगर ए प्लस बी की क्षमता 9 है और बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, देखिए ए प्लस बी की क्षमता 9 और बी की क्षमता कितनी है 5, तो ए की क्षमता क्या होगी, अगर बी की 5 है तो ए प्लस 5 बराबर 9। ठीक, ए बराबर 9 में से 5 गए 4, तो ए की क्षमता कितनी हो गई 4 हो गई। देखिए ए की क्षमता हमें 4 निकल गई, और हमें क्या निकालना है, ए द्वारा किया गया कार्य, टाइम टेकन बाई ए। अगर हमें ए अकेला 225 कार्य करे तो कितने दिनों में करेगा, 225 बटे 4। ठीक, 225 बटे 4, और अगर हम 225 में 4 से भाग देंगे तो कितना कितना आएगा, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 1 25, 1 बटे 4 दिन, 56 से 1 बटे 4 दिन। ठीक, कितना दिन आएगा हमारा, 56 से 1 बटे 4 दिन आएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, ए एवं बी 25 दिनों में समाप्त कर रहे हैं और बी अकेला 45 दिनों में कर रहा है। इसके लघुत्तम निकालेंगे। देखिए इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, देखिए 25 और 45 का लघुत्तम ऐसे निकलते हैं ना, 5 5 और 9, 5 और 9, 5 और 9 ना, 5 50 25 9 ही है, 225, 225 आ गया, 25 इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा, और इसमें से 45 इसमें भाग देंगे 5 आएगा। ठीक, और ए प्लस बी बराबर 9 दिनों में, तो बी उसे ए बी क्या, हाँ बी 5 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में, तो ए कितने दिनों में करोगे 4 दिन। 4 एक एफिशिएंसी 4 होगी, सॉरी एक एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी, और टोटल वर्क 225 से 4 से भाग दे देंगे तो 56 से 1 बटे 4 दिन आएगा। 56 से 1 बटे 4 दिन आ गया हमारा। ठीक, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस पर बनने वाले, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और नए टाइप्स। ठीक, देखते हैं क्या, जैसे हमें अगर 3 लोग दिए रहे, अभी तक तो हम लोग 2 लोगों को देख रहे थे, 2 लोग दिए रहते हैं तो कैसे निकालते थे। अब देखिए अब अगर हमें 3 लोग दिए रहे तो हम क्या करेंगे, अगर दिया रहे ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, 15 दिनों में। ठीक, बी उसी कार्य को 12 दिनों में, और सी 10 दिनों में। ठीक, 10 डेज में। क्या कर रहा है, ए 15 डेज, 15 डेज, बी 12 डेज और सी 10 डेज में किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो हमें क्या पूछा जाएगा,
टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर ए अकेला 15 दिनों में समाप्त कर रहा है किसी कार्य को, और बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर दे रहा है अकेले, और सी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर दे रहा है, तो ए प्लस बी और तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त करेंगे। तो हमारा लगाने का तरीका वही रहेगा, ए 15 दिन, बी 12 दिन और सी 10 दिन। ठीक, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा 60। देखिए 15 से 60 बार कट भी जाएगा, 12 भी 60 कट जाएगा, और 60 10 से भी कट जाएगा। ठीक, 15 4 बार में, 12 5 बार में, और 10 से 6 बार में। तीनों का एलसीएम 60 होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा, तीनों का एलसीएम 60 होता है। ठीक, अब हमें क्या कहा गया है, टोटल ये जो होता है 60, हमने कई बार बताया, ये जो 60 होता है, जो 60 निकला है, जो एलसीएम निकला है, यह क्या होता है, टोटल वर्क होता है, और यह है इफिशियंसी हो। टोटल वर्क में अगर हम टाइम से भाग देंगे, देखिए ये क्या था, हमारा टाइम था, देखिए यहाँ टाइम 15 दिन, और ये टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क में टाइम का भाग दिए तभी तो क्षमता निकली है 4। ये 4 कहाँ से आई है, टोटल वर्क में 15 से भाग दिए तभी 4 आया है, और टोटल वर्क में 12 से भाग दिए 5 आया है, और ये 6 इसी से आया है। ये क्षमता होगी, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 6 है। ठीक, तो अगर हम देखें तीनों मिलकर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर अगर किसी कार्य को इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं, पूरे 60 यूनिट को समाप्त कर रहे हैं। ठीक, 60 यूनिट को अगर तीनों मिलकर समाप्त कर रहे हैं, तीनों की क्षमता कुल कार्य बटे कुल क्षमता, ठीक, 5 और 6, तो 60 बटे 6 4 10 5 15, तो इतना आएगा 15 चौके 60, 4 दिन। ठीक, 4 दिन, 4 दिनों में ये लोग तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। जो कार्य ए 15 दिनों में कर रहा था, बी 12 दिनों में कर रहा था, सी 10 दिनों में कर रहा था अकेले अकेले, अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक, नोट करिए। देखिए कोई कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर रहा है, 9 दिनों में, और बी उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर रहा है, एवं सी उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, दिनों में समाप्त कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ए एवं बी एवं सी, ए बी एवं सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। अगर हमें पूछा जाए ए 9 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर रहा है, और बी उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर रहा है, हम सी उसी कार्य को 6 दिनों में अकेले समाप्त कर रहा है, ये सब अकेले अकेले समाप्त कर रहे हैं। अब अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो तीनों उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमारा तरीका क्या है, ये कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, बी 18 दिनों में, और सी 6 दिनों में। ठीक, तीनों का एलसीएम कितना होगा 18, 9 का 2 बार 18, 18 का 1 बार 18, और 6 का 3 बार 18, ये क्या होगी, एफिशिएंसी होती है। देखिए टोटल वर्क बटे टाइम, 18 बटे 9, ये टोटल वर्क था और ये टाइम था, और ये इफिशियंसी होगी। इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बटे टाइम, वर्क बटे टाइम बराबर इफिशियंसी, ये इफिशियंसी हो गई, ये टाइम है और ये वर्क है। ठीक, कई बार बता चुका हूं आपसे कि अगर हम वर्क में टाइम से भाग देंगे तभी इफिशियंसी आता है। ठीक, वर्क में टाइम से भाग देंगे तो इफिशियंसी, वर्क में टाइम से भाग दिए इफिशियंसी मतलब क्षमता, वर्क में टाइम से भाग दिए क्षमता आ गया है। अब देखिए टोटल वर्क मतलब कुल कार्य 18 है, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर किसी कार्य उस कार्य को कर रहे हैं तो 18 बट्टी कितने दिनों में करेंगे, कुल एफिशिएंसी 2 प्लस 1 प्लस 3, ये 2 प्लस 1 प्लस 3, 18 बटे कितना 3, 1 4 2 6 बराबर 3 दिन। ठीक, 3 दिनों में तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, 3 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ए 9 दिनों में कर रहा है, बी 18 दिनों में कर रहा है, और सी 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है उसी कार्य को। तो हमसे पूछा गया था ए बी सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, एक साथ अगर तीनों कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
तो हमने किया क्या, ए 9 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है और सी 6 दिनों में कर रहा है। तीनों के एलसीएम निकाल लिए, तीनों का एलसीएम 18 आया। ये जो एलसीएम आता है ये क्या होता है, हमारा वर्क होता है। तो 9 का 18 में 9 से भाग देंगे तो 2, 18 से 18 में भाग देंगे तो 1, 18 से 6 में भाग देंगे तो 3। ये क्या हुई, एफिशिएंसी निकल गई, मतलब क्षमता निकल गई। और हमें क्या कहा गया है, तीनों अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे, 18 बटे पूरे क्षमता 18 कार्य, ये पूरे कार्य और पूरी क्षमता 2, 1 और 3, 2, 1 और 3 जोड़ लिए, 18 बटे 6 बराबर 3 दिन। ठीक है, देखिए अब हम लोग नया टाइप देखेंगे, टाइप 2। इसमें क्या होगा कि पेयर में आएंगे, दो दो लोग पेयर में आएंगे और काम को पूरा करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, जैसे दो दो लोग पेयर, इसमें क्या कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कि ए और बी, ए प्लस बी, देखिए दो लोग ए प्लस बी, ए और बी एक साथ किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, 15 डेज। ठीक, टोटल वर्क ए और बी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं। और बी प्लस सी, अगर बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, 12 डेज। ठीक, अगर बी और सी एक साथ आते हैं तो 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। और अगर सी और ए एक साथ आते हैं तो कितने दिनों में कर देते हैं, 10 डेज में कर दे रहे हैं। ठीक, उसी कार्य को देखिए क्या कह रहे हैं हम, अगर ए और बी एक साथ किसी कार्य को 15 दिनों में कर दे रहे हैं, और अगर बी और सी आते हैं, जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिनों में इसी कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं। और जब वही कार्य सी और ए मिलकर करते हैं तो 10 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। अब क्या कहेंगे कि अगर हम तीनों को एक साथ लाते हैं, ए बी और सी तीनों को एक साथ लाएं तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, अभी अभी दो दो लोग आ रहे थे तो इतने इतने दिनों में समाप्त कर दे रहे थे, ए और बी मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर दे रहे थे, बी और सी मिलकर 10 दिनों में समाप्त, 12 दिनों में समाप्त कर दे रहे थे, और सी और ए मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर दे रहे थे। तो हमसे पूछा क्या गया सॉरी, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, अगर ए और बी 15 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, बी और सी 12 दिनों में और सी और ए 10 दिनों में, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, देखिए निकालने का तरीका वही है, ए प्लस बी कितने दिनों में, 12 डेज में, बी प्लस सी कितने दिनों में, ए प्लस बी 15 डेज में कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, और ये 12 डेज में कर रहे हैं, और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पेयर में आए थे, अब इनका लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 60। हम पहले भी निकाल के देख चुके हैं, 12, 15, 12 और 10 का एलसीएम 60 आता है। अब देखिए ये टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क, जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क होता है। ठीक, या टोटल वर्क आ गया है, और टोटल वर्क में टाइम से भाग देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। 12 से 15 का भाग देंगे 60 में 15 से तो कितना आएगा, 4, और 60 में अगर 12 से भाग देंगे तो 5, और 60 में अगर 10 से भाग देंगे तो 6। ठीक, ए और बी दोनों का मिलकर एफिशिएंसी कितनी हुई है, 4, मतलब दोनों अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उनकी क्षमता, दोनों मिलकर क्षमता कितनी है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे देखने की क्या बात है, देखने वाली बात है कि दोनों की क्षमता, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता 15 दिनों में कर रहे हैं तो क्षमता कितनी है, 4 दोनों की। इसमें ए और बी दोनों की क्षमता ये है, जो 4 निकल रहा है दोनों की क्षमता है। बी और सी दोनों की क्षमता मिलकर 5 है, सी और ए दोनों मिलकर क्षमता 6 है। ठीक, अगर हम इधर जोड़ते हैं इन सबको, देखिए हमें क्या कहा है, तीनों मिलकर अगर हम इधर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2a, देखिए एक ए रहा और एक ये ए रहा, 2a, एक बी और एक बी, 2b, और एक सी और एक सी, 2c। ठीक, इनकी क्षमता कितनी हुई, 2a, 2b और 2c की क्षमता कितनी हुई, 6, 4, 10, 5, 15। देखिए 6, 4, 10, 5, 15, 6, 5, 11, 4, 11, 4, 15। ठीक, इनकी क्षमता हो गई। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, इसमें 2 कॉमन अगर ले रहे हैं तीनों में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता 15 आ गई है। ठीक, क्षमता 15 आ गई। अगर हम ए बी, अगर दो, देखिए इसमें 2 गुने ए बी और सी की क्षमता 15 है, अगर हम सिंगल ए प्लस बी और सी की क्षमता पूछे तो कितनी होगी,
15/2, 2 इधर आ गया 15/2। ये क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकल गई है। देखिए हमने क्या किया, क्षमता को जोड़ दिया और ये डबल डबल क्षमता है, 2 गुने क्षमता। देखिए ए और ए की क्षमता, इसमें 2 ए की क्षमता है, 2 बी की क्षमता और 2 सी की क्षमता है इसमें। तो सिंगल ए सिंगल बी और सिंगल सी की क्षमता 15/2 आ गई है। तो हमारा बेसिक सूत्र क्या था, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल टाइम, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों द्वारा लिया गया समय मिलकर, ये टोटल वर्क कितना है हमारा 60 यूनिट। और इफिशियंसी क्षमता कितनी है, हम इसकी 15/2। देखिए ये हमारी यहाँ क्षमता निकली है, जो हमारी यहाँ निकली है इसकी क्षमता निकली थी। तो क्षमता कितनी है 15/2, ठीक, 15/2 क्षमता है। तो हम क्या करेंगे 60, अब देखिए 2 ऊपर जाएगा तो गुणा कर देगा बटे 15, ठीक, 15 का 4 बार में 60। तो हमारा टाइम क्या आ गया है, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है, 4 दूना 8 डेज, 4 दूना 8 डेज, ठीक। देखिए हमने किया क्या है, देखिए इसमें पूछा क्या था हमारा, हम लोग फिर से देखते हैं, 8 दिन हमारा उत्तर आ गया है। इसमें दिया क्या था, ए प्लस बी 15 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर रहे थे, और वही कार्य बी और सी अगर मिलकर कर रहे तो 12 दिनों में कर रहे थे, और इसी कार्य को सी और ए एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर रहे थे। तो हमें पूछा गया था अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी 15 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, और सी और ए 10 दिनों में। इनका एलसीएम ले लिया 60, 60 जो एलसीएम है ये टोटल वर्क हो गया, और इनकी क्षमता हमने निकाल ली है भाग देकर क्षमता, टोटल वर्क में टाइम से भाग देकर हमने क्षमता निकाल ली है, ठीक। अब देखिए इसमें ए और बी की क्षमता 4 है, बी और सी की क्षमता 5 है, और सी प्लस ए की क्षमता 6 है। अगर हम इधर को सबके सब जोड़ लें, ये सबके सब जोड़ रहे हैं 2a 2b और 2c, और इनकी क्षमता कितनी हो गई 15, 2a और 2b और 2c की क्षमता 15 हो गई। तो 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15 है, तो सिंगल a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15/2 आ गई। तो हमें क्या निकालना था, टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम किसका, ए बी और सी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारा 60 था, और टोटल टाइम 15/2, 2 ऊपर गया गुणा किया, 60 गुणे 2/15, 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 में बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 डेज, मतलब 8 दिन आ गया, ठीक। तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे काम, वही कार्य को 8 दिनों में कर देंगे, तीनों मिलकर 8 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक। तो आगे हम लोग कल और क्वेश्चन देखेंगे, इस पर बनने वाले अच्छे क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आप लोग इस पर बनने वाले क्वेश्चन हल करेंगे, और हम लोग कल इस पर अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सीजीएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसआई यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और टीसीएस के मैं सारे क्वेश्चन ले आऊँगा और बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।